आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार को पकड़ना मात्र एक बेवकूफी। देखिए, बेवकूफी शब्द को आज हमने काले रंग से दर्शाया है, जबकि इस संसार को हमने रजोगुण की स्थिति से एक रंगीन रंग से ही दर्शाया है। क्योंकि संसारी विषय भोग जितने भी हैं, संसारी आकर्षण है, उनको एक रजोगुण से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये एक आकर्षित करते हैं, आपको में अपना एक प्रलोभन देते हैं भोगने के लिए। और इसी तरह रजोगुण को ही स्त्री पुरुष का एक आकर्षण से भी जोड़ा गया। शास्त्र बार बार कहते हैं इन सभी स्थितियों पर आपको में रजोगुण के प्रति एक उदासी रखनी चाहिए, और तमोगुण के प्रति तो बार बार शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि इसकी निंदा करो। अब बेवकूफी शब्द के भी आप और हम सदा निंदा ही करते हैं। अब कोई भी मनुष्य देखिए बेवकूफ बनना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी हम अनादिकाल से देखिए बेवकूफी वाली स्थितियों पर ही गुजरते आए हैं, उन्हीं में ही जीना पसंद करते हैं। ये सभी स्थितियां आरंभिक स्तर पर सुनने में अच्छी नहीं लगती, हमें भी भूलने में कुछ अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन सभी स्थितियों में कम अधिक हम सभी भाई बहन देखिए इस बेवकूफी की स्थितियों में अपने आप को जकड़े हुए हैं, क्योंकि हम संसार को पकड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने देखिए पकड़ना शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, और बार बार इस बात पर मोहर लगाई है कि इसको पकड़ने में कोई भलाई नहीं है, आपका हमारा कोई शुद्ध लाभ नहीं है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए हम युवा अवस्था में जब रजोगुण की प्रधानता होती है, प्रौढ़ अवस्था में भी लगभग रजोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं, लेकिन वृद्धावस्था आते आते आपके हमारी कुछ सात्विक स्थितियां बनने लगती हैं। हालांकि आज देखिए कल युग का कुछ ऐसा प्रभाव है कि वृद्धावस्था आने पे भी सतयुगी स्थितियां बनती नहीं है। सतयुगी स्थितियों का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से, क्योंकि सतयुग को एक सात्विक स्थिति से जोड़ा जाता है। त्रेता युग को उतनी सात्विक स्थिति से जोड़ा नहीं गया, क्योंकि धर्म का थोड़ा सा हरस्य आरंभ हो जाता है। द्वापर युग में ये धर्म का और अधिक हरस्य होता है। धर्म का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। और कल युग में तो देखिए धर्म का हरस्य बहुत तेजी से होता जा रहा है। आज कल युग में कुछ ऐसी ही स्थितियां विषय भोगों की संसार में आपको में देखने में आती है। इसलिए शास्त्र बार बार आपको में आगाह करते हैं। अब भागवत पुराण में तो देखिए विशेष रूप से समझाया गया है कि 5 कलयुगी स्थितियों की निंदा करो, उन स्थितियों का संग मत करो, अन्यथा आपके हमारे जीवन में कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और ये कलयुगी 5 स्थितियां क्या है? दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। और इन सभी 5 स्थितियों में एक साधारण मनुष्य बहुत ही बड़े स्तर पर आज वर्तमान समय में इन स्थितियों में अपने आप को स्थित करता हुआ अपने आप को गौरवान्वित भी समझता है, और इन सभी 5 निंदनीय स्थानों पर जाते हुए स्वयं को एक सफल मनुष्य समझता है। ये आज की देखिए कुछ अंधविश्वास की स्थिति है, जबकि भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में इन 5 निंदनीय स्थानों की घोर निंदा की गई है। इन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कम होने लगते हैं, आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है, आपके मेरे संस्कार बिगड़ने लगते हैं, और ये बिगड़ा हुआ कर्माशय और संस्कार पुनः आपको मनुष्य योनि का जन्म दिलवाते नहीं। देखिए ये बहुत ही एक साधारण स्थिति है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में अक्सर इन सभी गंभीर विषयों को हम विस्तार से लेते आए हैं। हालांकि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ भौतिक शब्दों को विशेष महत्व देते हुए उनके एक दुष्परिणाम से समझाने का एक विशेष प्रयास करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जले, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ करें, रात की मौनात्मक स्थितियों से बचें, क्योंकि ये रात की मौनात्मक स्थितियां आपका हमारे पतन करती हैं, विषय भोगों में उलझाती हैं, मौनात्मक स्थितियों में सुलाती हैं, तो जिसके फलस्वरूप मनुष्य विषय भोगों की गिरफ्त में कैद होता हुआ ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता, सत्वगुण का संग कर नहीं पाता।
तब अक्सर कुछ ऐसी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के स्तर पर बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको में रोग होने लगते हैं। मन बुद्धि के स्तर पर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार अपना एक जमावड़ा जमाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि के स्तर पर इन विकारों की ही एक प्रधानता बनी रहती है, इन्हीं का ही साम्राज्य चलता है। यानी स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम संसार के रजोगुण का पूर्ण संग करते हैं, संसारी गतिविधियों में अपने आप को लिप्त रखते हैं, भले ही हम देखिए धर्मानुसार अपने व्यवसाय को फैलाते हैं, धर्मानुसार ही हम यदि पुरुषार्थ करते हुए अधिक से अधिक धन कमाते हैं, तो फिर ये अधिक कमाया गया धन भी आपके बड़े काम नहीं आता। इसके पीछे की सच्चाई ये है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर वृद्धावस्था की दहलीज में आते आते इस इकट्ठे किए गए धन का भोग कर नहीं पाता, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर जो भोग्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो शिथिल पड़ जाती हैं। देखिए, जब स्थूल शरीर के स्तर पर भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तो फिर भोग्य पदार्थ यही यूं ही बेकार चले जाते हैं। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, यदि हम संसार को धर्मानुसार भी इकट्ठा कर लेते हैं, देखिए धर्मानुसार इकट्ठे किए गए संसार को भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में भोग नहीं पाता, तो फिर ऐसी स्थितियों में अक्सर वो पड़ा हुआ धन को हो, संसारी उपलब्धियां को हो, या जितने भी वो संसारी वैभव हैं, जो मृत्यु के साथ ही देखिए समाप्त समझे जाते हैं। यानी कि भौतिक उपलब्धियां जितने भी मनुष्य हासिल कर लेता है, उसी को ही हम देखिए संसार को पकड़ना में एक गिनती कर लेते हैं। यानी पकड़ा गया संसार जितना भी आपके हमारे पास होता है, वो मृत्यु के साथ ही बेकार समझा जाता है, उसका अंत हो जाता है। यही उपदेश तो सिकंदर ने मरने से पूर्व अपने शिष्यों को समझाया था, जिन्होंने देखिए अपने जीते जी कितने ही देशों पर विजय प्राप्त की थी। आज कितने ही ऐसे उद्योगपति हैं जिनके पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो चुका है, लेकिन आपने हमने देखिए अपने जीवन में उन पदार्थों का भोग कर नहीं सकते, क्योंकि भोगने की एक स्थूल शरीर की सीमा है। ये सभी स्थितियां आप और हम भली भांति समझते हुए भी फिर भी हम इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित पाते हैं। जबकि दूसरी ओर जब मनुष्य देखिए इस संसार को पकड़ने के लिए छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य करता है, यानी कि घोटालेबाजियां करता है, चोरी डकैती करता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो हम संसार जितना पकड़ भी लेते हैं, जिसको हम भोग भी नहीं सकते, लेकिन वो अनीतिगत कार्य करने के कारण आपका हमारा जो कर्माशय बिगड़ जाता है, पाप कर्म जो हो जाते हैं, उस किए गए पाप कर्मों का भविष्य में दुख रूपी परिणाम आपको में भुगतने होते हैं। तो ये स्थितियां और भी अधिक गहरी बेवकूफी की कहलाती। इस बात को बहुत ही एक सरल उदाहरण से मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, यदि हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, हमने 2 सब्जी खानी है, 3 खानी, तो हम 3 का ही ऑर्डर देते हैं। यदि हम 30 सब्जियाँ मँगवाकर अपनी टेबल सजा देते हैं और खानी मात्र 3 ही है, तो शेष 27 जो सब्जियों का आप और हम बिल देते हैं, वो एक बेवकूफ़ी ही है। ठीक इसी तरह अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि आपने हमने देखिए खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हमने धर्मानुसार पहले से ही कमा रखे, फिर भी ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य हजारों की, लाखों की हेरा फेरी करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, अपने संस्कार बिगाड़ता है, जिसके फलस्वरूप वो बुरा कर्माशय, पाप कर्मों का कर्माशय मनुष्य को मरने के बाद नीचे की योनियों में एक जन्म लेने को बाध्य कर देते। यही एक कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, जिसको मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता होने के कारण समझ नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान में स्थिति बनानी होगी, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि इस संसार को पकड़ने की मन में जो एक लुलुपता है, उसमें कमजोरी आए, उसमें न्यूनता बढ़ने लगे, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान की चर्चाएं आपको में समझ में आ जाए, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर की स्थितियों का बोध होने लगता है, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की होती हैं,
ये मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, यहाँ आपका हमारा कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं। ये मनुष्य योनि में ही बनता है और बिगड़ता भी है। बिगड़ता तभी है जब मनुष्य छल कपट ठगी करता हुआ अनीतिगत कार्य निषेध कर्म कर जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि हम संसार को कम से कम पाप कर्मों से तो इकट्ठा करना छोड़ ही दें। जबकि दूसरी ओर धर्मानुसार भी यदि हम संसार को अधिक इकट्ठा करते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, तो भी आपके बारे स्थूल शरीर की स्थितियां उन पकड़े गए संसार को भोगने में समर्थ नहीं होती। तो इन सभी स्थितियों को ही आज हमने देखी, नीचे की जोनियों से कहो या जीवन में मिलने वाले दुखों से कहो, इन सभी तामसी स्थितियों को ही हमने बेवकूफी शब्द जो कि हमने काले रंग से ही दर्शाया है, उन स्थितियों पर थोड़ा आपको हमें चिंतन करना चाहिए, ताकि हम बेवकूफी की स्थितियों से बाहर निकलें, हम अपने मिले हुए जीवन के यथार्थ अर्थ को समझें, धर्म को प्रथम स्थान पर सदा बनाए रखें, अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक ईमानदारी से सदा निभाते रहें। इन सभी स्थितियों पर हम जैसे जैसे यथार्थ पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं, तो फिर निश्चित रूप से संसार को पकड़ने की इच्छा भी गौण होती जाती है, कमजोर होती जाती है, और फिर परमात्मा को पकड़ने की सहज ही इच्छा बनने लगती है। तो ऐसी सभी शुभ इच्छाएं यानी कि परमात्मा को पकड़ने की इच्छाएं बनती जाएं, और संसार को पकड़ने की इच्छा जो पहले से बनी हुई है उनमें कमजोरी आए, उनमें न्यूनता बनने लगे, जिसके फलस्वरूप आपको मैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना होगा, ताकि निरंतर ये सात्विक स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर संसार को पकड़ने के प्रति उदासीन बने रहे। यही तो शास्त्र बार बार आपको में ज्ञान संदेश देते हैं कि सत्वगुण की ही प्रशंसा करो, यानी कि परमात्मा को पकड़ने का मन में निश्चय बनाए। क्योंकि भगवान तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की सम्मुखता बनाने के लिए, उसको पाने के लिए सर्वप्रथम आपको में सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करनी होती है। क्योंकि राजसी स्थिति में हम भले ही परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाते हैं, लेकिन राजसी स्थिति होने के कारण हम परमात्मा को ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि सर्वप्रथम मनुष्य सत्वगुण में पहुंचे, उस सत्वगुण में पहुंचकर फिर वो संसार को पकड़ने की इच्छा उसकी समाप्त होने लगती है। संसार के विषय भोगों से उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य सहज ही जगने लगता है, तो फिर सहज ही परमात्मा को पाने की फिर इच्छा बनने लगती है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए सर्वप्रथम आपको मैं संसार को पकड़ने की जो एक इच्छा आज आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनी हुई है, उस इच्छा को आपको हमें समाप्त करना होगा, ताकि हम मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना आरंभ करें, यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाए। तो ऐसी समझदारी की स्थितियां बनने से ही हम बेवकूफी वाली स्थितियों से सहज ही हटने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें, और बेवकूफी की स्थितियों से सहज ही अपने आप को अलग करते हुए सदा सात्विक स्थिति मजबूत बनाने की दिशा की ओर सहज ही चलने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, क्योंकि ये बेवकूफ़ी वाला शब्द कभी कभी एक साधारण मनुष्य को एक शब्दों के जाल में उलझा देता है, बुरा भी मान जाता है। लेकिन इन सभी स्थितियों के आपको में अर्थ के साथ साथ भावार्थ समझने चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहन सदा ही समझदारी की स्थितियों में जुड़ते जाएं, लाभदायक स्थितियों से जुड़ते जाएं, परमात्मा की ओर सम्मुख होते जाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है।
अब चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।